दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुई मिनिस्ट्रियल डायलॉग में तीनों देशों ने एक दूसरे के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाने के ऊपर बातचीत की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दूसरे के साथ काम करने के ऊपर चर्चा की। लेकिन इस पूरी बातचीत में एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और ये तीनों देश एक साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिससे रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक काफी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत, फ्रांस और यूएई एक साथ मिलकर राफेल फाइटर विमानों को लेकर एक राफेल फोरम बनाने वाले हैं, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी बड़ी साझेदारी की योजना बन रही है। यह खबर इतनी बड़ी है कि इससे अमेरिका और पश्चिमी देशों में भी हलचल मच चुकी है, क्योंकि अगर भारत, फ्रांस और यूएई सफलतापूर्वक इस फोरम को बना लेते हैं तो इससे रक्षा के बाजार में एक काफी बड़ा बदलाव आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों देश एक साथ मिलकर अमेरिका और रूस का एक तरफे राज को चुनौती देने लग जाएं। दरअसल फ्रांस का राफेल विमान एक विश्व स्तरीय और काफी शक्तिशाली फाइटर जेट है, लेकिन क्योंकि इस विमान को फ्रांस की वायुसेना के अलावा किसी और देश की वायुसेना इस्तेमाल नहीं कर रही थी, इसी वजह से इसे ज्यादा देश नहीं खरीद रहे थे। लेकिन भारत के फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने के बाद तो जैसे दुनिया भर में राफेल को खरीदने के लिए कतारें लग गई। भारत के बाद यूएई और इजिप्ट ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदे। साथ ही ग्रीस, तुर्की जैसे देश को काउंटर करने के लिए फ्रांस के राफेल विमान की तरफ देखने लगा। यानी कि भारत के राफेल फाइटर विमान खरीदने के बाद तो पूरी दुनिया राफेल की क्षमता को समझ गई और इसे खरीदने के लिए कतार में लग गई। अभी तक 200 से भी ज्यादा राफेल जेट्स बनाए जा चुके हैं। अगर राफेल फाइटर जेट्स ऑर्डर करने वाले कुछ बड़े देशों की बात की जाए तो इजिप्ट ने 54, इंडोनेशिया ने 42, यूएई ने 80, कतर ने 36, भारत ने 36 और ग्रीस ने 24 राफेल के ऑर्डर दिए हैं। इसके अलावा फ्रांस की वायुसेना ने खुद 180 राफेल के ऑर्डर दिए हैं। वहीं इसके अलावा भारत के 114 फाइटर विमानों के टेंडर को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसके तहत अगर भारत राफेल को चुनता है तो अभी तक बनाए गए कुल राफेल जेट्स की संख्या का लगभग 50% राफेल भारत एक बार में ही ऑर्डर कर देगा। और पहले के 36 राफेल विमानों को मिला लिया जाए तो भारत फ्रांस की वायुसेना के बाद राफेल का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा। दोस्तों, बस इसी को ध्यान में रखते हुए भारत, फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर एक राफेल फोरम का गठन करना चाहता है, जिसमें भारत की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। भारत इस फोरम में एक बेहद महत्वपूर्ण और असरदार भूमिका निभाएगा, जिसके तहत भारत, फ्रांस और यूएई राफेल विमानों के ऊपर चर्चा करेंगे और इस बात पर फैसला लिया जाएगा कितने सारे विमानों के ऑर्डर को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि फ्रांस अकेले विश्व भर में राफेल विमानों को सप्लाई नहीं कर सकता। वहीं पर फ्रांस को भी इनकी असेंबली लाइन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जब राफेल विमान विश्व में एक काफी बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाएंगे तो इनके स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस जैसी सुविधा को अकेले प्रदान करना भी फ्रांस के लिए काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगी। ऐसे में भारत और यूएई जैसे राफेल विमानों के ऑपरेटर देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राफेल जेट्स के इकोसिस्टम को मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट जैसी सुविधा प्रदान करने में एक काफी अहम भूमिका निभाएंगे। खास करके भारत की भूमिका इसमें काफी अहम होगी, क्योंकि अगर भारत 114 राफेल को खरीदेगा तो भारत काफी बड़ी संख्या में राफेल विमानों का इस्तेमाल कर रहा होगा और भारत के पास इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और असेंबली लाइन भी मौजूद होगी। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राफेल विमानों को मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट जैसी सुविधा प्रदान करने के लिए भारत के पास एक काफी सुनहरा अवसर है और इसीलिए भारत, फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर इसके ऊपर बातचीत कर रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। अगर भारत और फ्रांस रक्षा के क्षेत्र में इतने उच्च स्तर की साझेदारी को बनाने में सफल हो जाते हैं तो अमेरिका और रूस का लड़ाकू विमानों के मार्केट में एक तरफा राज्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब राफेल विमानों का इकोसिस्टम भी काफी बड़ा होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे आज अमेरिका के F-16 का या फिर रूस के MiG-29 विमानों का है। इसके अलावा जहां एक तरफ भारत और फ्रांस अमेरिका में मिनिस्ट्रियल स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, वहीं पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सही ठहराते हुए ये बात साफ तौर पर कह दी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, तब वे बिल्कुल सही कह रहे थे। यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में बढ़ते मित्रता और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। वहीं पर ऐसे में इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि भविष्य में हमें राफेल फोरम बहुत जल्द ही एक हकीकत बनता हुआ नजर आ सकता है और भारत, फ्रांस के साथ मिलकर विश्व के फाइटर विमान मार्केट के बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर सामने आ सकते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या भारत को राफेल विमान को ही अपने 114 विमानों के टेंडर में खरीदना चाहिए, इस पर भी अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।